नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। आपने कभी महसूस किया है कि आप सिर्फ दिन काट रहे हो, जी नहीं रहे हो, लाइक सब मैनेज हो रहा है, हैंडल कर रहे हो, पर ये जीना नहीं है, ये सर्वाइवल मोड है। और आज हम देखेंगे कि आप इस सर्वाइवल मोड में क्यों फंसे हुए हो और इस सर्वाइवल मोड से आप क्रिएशन मोड में कैसे अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हो, उसके बारे में देखेंगे। तो पहली एनर्जी है जजमेंट की। देखिए, जजमेंट जो है, आप आई डोंट नो, अगर आप अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करते हो या जज करते हो हर चीज़ में, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे मैंने ठीक तो नहीं किया, क्या हो गया। सो कॉन्स्टेंटली अपनी वैल्यू प्रूव करने की कोशिश करते हो। ज़रूरी नहीं है दूसरों को कर रहे हो सकता है खुद को भी कर रहे हो। सो अपने डिसीजंस दिल से नहीं, लोग क्या कहेंगे उसके बेसिस पे ले रहे हो यहाँ पे आप। सो जब आप अपनी लाइफ अपने ट्रूथ के हिसाब से नहीं, दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरों के लिए क्या कंफर्टेबल होगा, वो वहाँ पे वो सर्वाइवल मोड है। सो जब आप अपने असली अस्तित्व को दबा देते हो, स्पिरिट यहाँ पे बेसिकली आपको कह रही है कि इस जजमेंट से निकल के सेल्फ एक्सेप्टेंस की तरफ जाने की ज़रूरत है। वो आपको कहीं ना कहीं सर्वाइवल मोड से निकलने में हेल्प करेगा। आप सर्वाइवल मोड में फंसे इसलिए हुए हो, रीज़न उसका ये है। नेक्स्ट एनर्जी है सेवन ऑफ वॉइसेस की। देखिए, आप अपनी फीलिंग्स कहीं ना कहीं शायद दबाते हो, छुपाते हो, ताकि शांति का वातावरण बना रहे आपके आसपास। आप मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरे में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो बोल के जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी इश्यूज हैं उनको कहीं ना कहीं इग्नोर करते हो। और देखो, आप इससे स्ट्रांग तो दिखते हो, पर अंदर से कहीं ना कहीं वो चीज़ें जब हम होल्ड करते हैं इंटरनली, तो वो परेशान करती हैं हमें। हमारी फिजिकली भी हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हैं, मेंटली भी अफेक्ट करती हैं। तो आपने जैसे सीख लिया है कि चुप रहना ही सेफ है, उससे सब कुछ जैसे मेंटेन हो जाएगा किसी तरीके से। लेकिन असली सेफ्टी सच बोलने में है। जब जब आप अपनी आवाज़ को यूज़ नहीं करोगे, जहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत है, अपने लिए खड़े होने की ज़रूरत है, तब तक चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो सकती, तब तक हीलिंग नहीं हो सकती है। 10 ऑफ कप्स, ये पैटर्न जो है ना, 10 ऑफ कप्स है एक फैमिली की एनर्जी। सो हो सकता है ये आपकी बचपन से कंडीशनिंग थी कि सबको खुश रखो। हो सकता है ये आपने अपने पेरेंट्स में देखा, हो सकता है आसपास देखा हो, फ्रेंड्स में देखा हो, बट कहीं से या ये आपको समझाया गया है कि सबको खुश रख के जीने की ज़रूरत है। इमोशनल नीड्स को साइड में करके यू नो दूसरों की नीड्स को हर समय ऊपर रखना, वो एक जैसे नया नॉर्मल बन गया है आपके लिए। नॉट नॉट नया नॉर्मल, वो नॉर्मल रहा है आपके लिए। सो आपको ये सिखाया गया है कि पीस इक्वल्स टू सैक्रिफाइस, तो सिर्फ आपको ही सैक्रिफाइस करते जाना है यहाँ पे। सो कहीं जैसे प्यार का मतलब है कि अपनी नीड्स को इग्नोर कर दीजिए और दूसरे की नीड्स को ऊपर रख दीजिए। तो आपका सोल लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि मेरी खुशी भी इम्पोर्टेंट है, मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ, मुझे क्या चाहिए, मेरी डिज़ायर्स क्या हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी मायने रखती है। ये पैटर्न को जब आप तोड़ेंगे ना, इस कंडीशनिंग से जब आप बाहर निकलेंगे, वहीं पे आपको ये ग्रोथ मिलेगी, जहाँ पे आप सर्वाइवल से निकल के और एक क्रिएशन मोड में चले जाएंगे। द फूल, देखिए, जो भी ये नया शुरू करना चाहते हैं या एनर्जी को शिफ्ट करना चाहते हैं, कभी सोचते भी हैं, लेकिन उसका जो रिस्क उसके साथ आता है, उससे आपको कहीं डर लगता है। आप फ्यूचर तो चाहते हो, पर आपको लगता है कि यार ये गलत तो नहीं हो जाएगा कुछ, वहाँ कहीं एक टोक लग जाती है, वहाँ आप रुक जाते हो। देखिए, आप ट्रस्ट करना चाहते हैं पर कंट्रोल नहीं छोड़ पाते हैं, वहाँ पे दिक्कत आती है। सो ब्लेसिंग्स आपके जैसे दरवाजे पे ऑलरेडी खड़ी हुई हैं, नॉक कर रही हैं, पर सर्वाइवल मोड का जो दरवाज़ा है वो थोड़ा बंद सा दिख रहा है यहाँ पे।
तो फूल यहाँ कहता है कि एक स्टेप को अपने आगे बढ़ाइए, यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं आपका हाथ पकड़ लेगा। वो जो एक लीप लेने की ज़रूरत है, जो एक रिस्क लेने की ज़रूरत है, उसको रिस्क को लेना ज़रूरी है, अदरवाइज वो ब्लॉकेज बना रहेगा यहाँ पे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आपका हायर सेल्फ जो है वो सिक्योर, अबंडेंट, इमोशनली फुलफिल लाइफ चाह रहा है। यहाँ पे वो चाहता है कि ग्रोथ हो, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है। आप स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, पर्पस एक साथ डिजर्व करते हो कहीं ना कहीं। ये जैसे एक कैजुअल सोच नहीं है 10 ऑफ पेंटिकल्स की, ये एक लॉन्ग टर्म लेगेसी वाली एनर्जी है। आप किसी ऑर्डिनरी लाइफ के लिए पैदा नहीं हुए हो, आपका सोल जैसे एक बड़ा प्लान लेकर पैदा हुआ है यहाँ पे, इस वर्ल्ड में आया है। तो आपका फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी, लव, पीस उस सब से भरा हुआ है। बट देन आपको ये ब्लॉकेजेस को कहीं ना कहीं रिलीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट एनर्जी है म्यूज ऑफ वॉइसेस की। देखिए म्यूज ऑफ वॉइसेस है जहाँ पे आपको क्लैरिटी कहीं ना कहीं आएगी कि आपको क्या चाहिए, आप कौन हैं, आपका वजूद क्या है। आप अपनी बात कॉन्फिडेंटली रख पाएंगे, लोग आपकी वॉइस को रिस्पेक्ट करेंगे, आप क्या कह रहे हैं, आपकी क्लैरिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। जब आप क्रिएशन चूज करते हैं, जब क्रिएशन मोड में जाते हैं उस सर्वाइवल मोड को छोड़ के, तो कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है और आप डायरेक्शन देते हो, आप फॉलो नहीं करते हो, और तब लोग आपकी डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। आप मेंटली एक पावरफुल पोजीशन में आते हो, एक पावरफुल लीडरशिप पोजीशन में आ जाते हो। तो अगर आप क्रिएशन मोड में आते हो तो ये शिफ्ट्स आपकी ज़िंदगी में होंगे। म्यूज ऑफ मटीरियल्स, सब कुछ कंट्रोल में रखने का जो प्रेशर है जो आपने अपने ऊपर लिया हुआ है, जब तक सब परफेक्ट नहीं है तब तक मैं सेफ नहीं हूँ, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, सब कुछ इस तरह से चलना चाहिए। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा के घूमने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी थोड़ा सा स्टेप बैक करना ज़रूरी होता है। देखिए स्टेबिलिटी अच्छी है, पर जब वो ओवर कंट्रोल हो जाती है ना, तो फिर थोड़ा सा बैलेंस लाइफ का बिगड़ जाता है, और वो जो मिरेकल्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं उनको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देता है। तो आपको सब कुछ अकेले नहीं संभालना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का टोकरा अपने सर पे लेके नहीं घूमना है। स्पिरिट के साथ को क्रिएट कीजिए, हर बोझ को खुद अकेले मत उठा के घूमिए। हो सकता है और लोग हैं जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है आपके आसपास, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करिए। सिर्फ आप नहीं हैं जिसको यहाँ पे प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट एनर्जी है हर्मिट की। देखिए आप अपनी इंट्यूशन को शुरू करिए सुनना, थोड़ा सा अकेले में बैठ के आपके जो थॉट्स आते हैं, जो इमोशंस आप फील करते हैं, उनको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें आपको, सारे साइंस आपको देंगे। बाहर की आवाज़ कम और अंदर की आवाज़ ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है। आपके पास ऑलरेडी आंसर्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, बस उन चीज़ों पे ट्रस्ट करना ज़रूरी है, और वो फूल की एनर्जी के साथ एक लीप ऑफ फेथ लेना ज़रूरी है। देखिए आपको किसी और की परमिशन नहीं चाहिए यहाँ पे। जब आप अपने अंदर इंटरनलाइज करते हैं, चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, जब अंदर जाते हैं अपने, तो वहीं आपका पावर स्विच ऑन होता है। हर्मिट एनर्जी है इनर गाइडेंस, इनर पीस की, तो वो अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है इस समय। नेक्स्ट एनर्जी है एस ऑफ मटीरियल्स। देखिए ये है जब आप एक नई स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो, मनी स्टेबिलिटी हो, सॉलिड फाउंडेशंस के साथ फ्रेश अपॉर्चुनिटीज आती हैं। यूनिवर्स आपको टैंजिबल ब्लेसिंग्स, रियल ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं देगा। जब आप सर्वाइवल मोड छोड़ के क्रिएशन चूज करेंगे, लाइफ आपको रिवॉर्ड करेगी एक मीनिंगफुल वे में, नई अपॉर्चुनिटीज देके, एक फ्रेश स्टार्ट्स देके लाइफ में आप अट्रैक्ट करेंगे वो चीज़ें जो आपके वर्थ के बराबर हैं।
अभी तक अगर आप किसी लोअर स्टैंडर्ड वाली चीज़ के लिए सेटल कर रहे थे, तो वहाँ पे एक नया चैप्टर सक्सेस और अबंडेंस का शुरू करते हैं आपको। आप उस लोअर वाइब्रेशन से हट के आप ऊपर की वाइब्रेशन में आते हैं। अगर आप ये आपकी लाइफ उस तरह से शिफ्ट होगी जब आप क्रिएशन मोड में आते हैं, ये सर्वाइवल छोड़ के। नाइट ऑफ इंस्पिरेशन, देखिए ये कह रहा है एक्शन लेने की ज़रूरत है, वेट मत करते रहिए एक जगह खड़े होके। आपका पैशन आपकी सुपर पावर है। जो भी चीज़ है जिसकी तरफ आपको पैशनेट आप फील करते हैं, वहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है इस समय। जब आप एनर्जी से मूव करते हैं तो यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करता है। सो स्पिरिट यहाँ कह रहा है कि आप रेडी हैं। अब आपको सिर्फ प्लान नहीं करते रहना है, एग्जीक्यूट करना है अपने प्लान्स को। सो आप जितनी हिम्मत दिखाएंगे उतनी ही फास्ट यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करेगा रिजल्ट्स देने में, उतनी ही जल्दी शिफ्ट आपकी लाइफ में होंगे। तो ये जैसे आपका एक ग्रीन सिग्नल है कि आगे बढ़ो, यहाँ पे फंसे मत रहो। 5 ऑफ इमोशंस, देखिए आज से या जब भी आप वो क्रिएशन मोड में जाने का डिसीजन लेते हैं और शुरू करते हैं उस तरफ बढ़ने की तरफ, तब से 6 महीने बाद आप फाइनली जो भी पुरानी तकलीफें हैं, हर्ट, पेन, गिल्ट, रिग्रेट, उस सब को पीछे छोड़ देंगे। आप समझेंगे कि जो हो गया वो लेसन था, जो हो रहा है वो ब्लेसिंग है। इमोशनल रिलीज कहीं ना कहीं आप फील करेंगे उस 6 महीने के पीरियड के बाद, और वो आपको इमोशनल फ्रीडम देगा। वो अगेन एक तरह से आपको पर दे देगा शायद उड़ने के लिए। एक डिफरेंट फीलिंग जब आप महसूस करेंगे तो आपकी आउटलुक लाइफ के लिए चेंज हो जाएगी। वो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। देखिए 6 महीने बाद आपका दिल कहीं ना कहीं हल्का होगा। आप पास्ट को रोकिए मत, और उस समय आप रोकेंगे नहीं, उसको ऑनर करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे उससे। आप फाइनली उन चीज़ों को देख पाएंगे जो अभी पॉसिबल नहीं है। हीलिंग के बाद एक होप दिखेगी जिससे अगेन बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपके अंदर रिन्यू होंगी। देखिए अपनी ज़िंदगी के सब कुछ जो भी डिफ़िकल्ट पोर्शंस थे, जो लम्हे थे, मोमेंट्स थे, उन सब में आपने सर्वाइव किया है। पर सर्वाइवल आपका लास्ट चैप्टर नहीं है, ये आपका सिर्फ फर्स्ट हाफ था। अब सेकेंड हाफ शुरू हो रहा है, तो सर्वाइवल मोड ने आपको स्ट्रेंथ दी है, क्रिएशन मोड आपको फ्रीडम देगा। सवाल ये है कि आप उसको कब चूज करेंगे। आप सिर्फ मैनेज करना चाहेंगे या आप क्रिएट करना चाहेंगे, वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपका सोल यहाँ कह रहा है कि मैं यहाँ पे ना सिर्फ आपका जन्म सिर्फ जीने के लिए नहीं हुआ है, ठीक है। आपको एक रियलिटी बनानी है अपनी ज़िंदगी में, उस लिए आप यहाँ पे आए हैं। तो सिर्फ जिंदा रह के चीज़ों को बस करते चले जाएं, वो उस मोड में मत रहिए। अपनी कहानी यहाँ पे आप खुद लिख सकते हैं, बट डिसाइड अगेन आपको करना पड़ेगा। आप सिर्फ सर्वाइवर नहीं हैं, आप क्रिएटर भी हैं यहाँ पे। और अभी तक शायद सबने वो एनर्जी, वो रूप आपका देखा नहीं है, पर वो अब बाहर आ रहा है, और वो बाहर आ सकता है अगर आपने उसको रोका हुआ है। तो उस चीज़ को रिलीज़ करिए, अपने आप को जीने दीजिए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।